हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम। लास्ट सेशन में हमने स्टेट काउंसिल है इसकी कॉम्पोजिशन के रिगार्डिंग किया एंड जो चाइनीज एग्जेक्टिव है आज हम इस सेशन में करेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट काउंसिल। जो स्टेट काउंसिल है, स्टेट काउंसिल को हम वैसे ही कह सकते हैं जैसे इंडिया में हम कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, चाइना में उसको स्टेट काउंसिल कहा जाता है। तो स्टेट काउंसिल है बहुत ही प्रिडोमिनेंट प्लेस रखती है। जितनी भी लेजिस्लेटिव एग्जेक्टिव पावर्स हैं वो स्टेट काउंसिल के थ्रू ही रन की जाती है। जो भी एग्जेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना है इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट काउंसिल के पास होती है। जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट क्या है, एक नॉमिनल हेड है। वहां पर भी प्रेसिडेंट के पास पावर्स तो है लेकिन वो अपनी पावर्स अपनी डिस्क्रिशन से नहीं यूज कर सकता। उसकी पावर नेशनल पीपल्स कांग्रेस और इसकी स्टैंडिंग कमेटी है, इसकी अप्रूवल के थ्रू ही यूज होती हैं। एंड उसके बाद इसमें जो स्टेट काउंसिल है वो काउंसिल क्या करती है, वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑर्गन है। जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन रन करना है इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट काउंसिल के ऊपर होती है। और इसका चेयरमैन जिसको प्रीमियर कहते हैं, जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर है वहां पर प्रीमियर है, तो प्रीमियर इसका हेड होता है। जो पावर स्टेट काउंसिल की है वही पावर एक तरह से प्रीमियर की भी कंसीडर किए जा सकते हैं। तो जो स्टेट काउंसिल है इसको कौन कौन सी पावर्स दी गई हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जेक्टिव पावर्स, इसकी एग्जीक्यूट करने की पावर्स। जो भी लॉ बनाए जाते हैं इसको इम्प्लीमेंट करना किसका काम है? स्टेट काउंसिल का है। क्योंकि जो स्टेट काउंसिल है एग्जेक्टिव ऑर्गन में आती है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? जो लॉ को इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है, वो पावर्स किसके पास है? स्टेट काउंसिल के पास है। तो एग्जेक्टिव पावर्स इसके पास कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन, इट टेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, issue decrees and see whether these are properly implemented or not। meaning एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ले सकती है। जो डिक्रीज है एक तरह से ऑर्डिनेंसेस होती हैं, इन ऑर्डिनेंसेस को भी इशू कर सकती है और पूरी कंट्री में देखती है जो भी इसने डिक्रीज इशू किए थे, जो भी मेजर्स लिए थे उनको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। नेक्स्ट इज इट लीड्स वेरियस मिनिस्टर्स, कमीशंस एंड कमेटीज एंड ब्रिंग म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना है, एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट कमीशंस हैं, कमेटीज हैं, इनमें प्रॉपर म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने की जरूरत है। तो ये म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है वो कौन इस्टेब्लिश करता है? स्टेट काउंसिल करती है। क्योंकि जितने भी मिनिस्ट्रीज के डिपार्टमेंट है, कमीशंस है, कमेटी है, इनको लीड कौन कर रहे हैं? लीड तो भी स्टेट काउंसिल ही कर रही है। जो लीड कर रही है वो ही क्या कर रही है? इनमें म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है, इसको क्रिएट कर रही है ताकि जो चाइना का एडमिनिस्ट्रेशन है प्रॉपरली रन हो पाए। नेक्स्ट इज it provides leadership to provinces, autonomous regions and municipalities under central jurisdiction। जो इसकी सेंट्रल जुडिक्शन है, जिसके अंडर प्रोविंसेस, ऑटोनॉमस रीजन्स, म्यूनिसिपैलिटीज आ रही हैं, तो इन सबका लीडरशिप कौन प्रोवाइड करा रही है? वो भी स्टेट काउंसिल है। वो सभी स्टेट काउंसिल के अंडर ही आती हैं। अगर प्रोविंसेस की बाउंड्रीज चेंज करनी है, ऑटोनॉमस रीजन्स है इनकी बाउंड्रीज चेंज करनी है, इनके लॉज को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, कौन सी पावर्स देनी है, ये सब डिसीजन कौन लेती है? स्टेट काउंसिल ही लेती है। उसके बाद नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, इसकी अप्रूवल चाहिए होती है। नेक्स्ट इज इट कैन रिजेक्ट इम्प्रॉपर एंड इलीगल डिसीजन ऑफ लोकल पीपल्स कमेटीज। वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर चाहे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है लेकिन स्टिल क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है एडमिनिस्ट्रेशन को भी आगे डिवाइड किया गया है। जो सबसे लोअर लेवल पर होती है
वहां पर पीपल्स कमेटी होती है। जो लोकल लेवल की पीपल्स कमेटी है ये क्या करती हैं, जो भी ये लोन है डिसीजन है ये देती हैं, अगर वो इलीगल है या इम्प्रॉपर है तो इनके अगेंस्ट डिसीजन कौन लेता है, स्टेट काउंसिल लेते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ये इसकी रिपोर्ट करती हैं, स्टेट काउंसिल को ही रिपोर्ट करती हैं। इस तरह जो भी लोकल पीपल्स कमेटीज हैं अगर वो इलीगल और इम्प्रॉपर डिसीजन देती हैं उनको रिजेक्ट करने का काम किसका है, स्टेट काउंसिल का ही तो है। नेक्स्ट इज इट फॉर्मुलेट्स प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एंड अर्बन एरियाज। वहां पर रूरल एंड अर्बन एरियाज है, इनकी डेवलपमेंट के लिए जो भी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना है, जो भी लॉ बनाने हैं वो कौन करती है, वो भी स्टेट काउंसिल के अंडर आता है। जैसे मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्रीज क्या करती हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट की हर एक रिक्वायरमेंट फुलफिल करती हैं। जो पब्लिक वेलफेयर के लिए है वो पब्लिक वेलफेयर का काम करती है, जो अर्बन एरिया के लिए है वो अर्बन एरिया को डेवलप करती है। वहां पर भी ऐसे ही जितने रूरल अर्बन एरियाज है इनको डेवलप करने के लिए जो भी प्रोग्राम को लॉन्च करना पड़ता है वो भी स्टेट काउंसिल ही लॉन्च करती है। नेक्स्ट इज इट रेगुलेट्स इंटरनल ट्रेड। चाइना के अंदर जो भी ट्रेड होता है उस ट्रेड को कंट्रोल कौन कर रहा है, स्टेट काउंसिल। इवन की जो एक्सटर्नल ट्रेड है इसको भी कंट्रोल करती है, वो हम फॉरेन अफेयर्स में करेंगे। एंड लास्ट वन इज इट हैज द पावर टू अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एंड टू रिमूव देम फ्रॉम ऑफिस। मीनिंग जो एडमिनिस्ट्रेशन रन करना है वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जरूरत होती है, वो ऑफिसर्स को अपॉइंट कौन करता है, स्टेट काउंसिल करती है। अगर जरूरत पड़े, अगर वो अच्छे से काम नहीं करते हैं, अगर उनको रिमूव करना पड़े तो रिमूव भी कर सकती है। इस तरह जो स्टेट काउंसिल है इसके पास बहुत ही वास्ट एग्जीक्यूटिव पावर्स आ जाती हैं और उसके बाद आती है लेजिस्लेटिव पावर्स। जो स्टेट काउंसिल है, स्टेट काउंसिल के पास लेजिस्लेटिव पावर्स भी हैं। वो कैसे हैं, जैसे इट प्रेजेंट लेजिस्लेटिव प्रपोजल बिफोर नेशनल पीपल्स कांग्रेस एंड इट्स स्टैंडिंग कमेटी। मीनिंग क्या हो गया, मीन जो हमने लॉ बनाने हैं, जो प्रपोजल लेकर आना है वो प्रपोजल लेजिस्लेटिव प्रपोजल कौन बना रहा है, वो स्टेट काउंसिल ही तो बनाता है। जैसे डिफरेंट मिनिस्टर्स हैं, हमारे डिपार्टमेंट में कौन सी रिक्वायरमेंट है उसके लिए लॉ बनाना है, उसका प्रपोजल कौन लेकर आएगा, वो ही मिनिस्टर आएगा। तो वो मिनिस्टर किसके अंडर आता है, स्टेट काउंसिल की कॉम्पोजिशन के अंडर आता है। सो वो लेजिस्लेटिव प्रपोजल भी जो स्टेट काउंसिल है वो ही नेशनल पीपल कांग्रेस के आगे रखती है। एंड इट गिव्स अप्रूवल टू चेंजेस मेड इन द कंट्री। मीनिंग जो भी प्रोविंसेस हैं, ऑटोनॉमस रीजन्स है, म्यूनिसिपैलिटीज है, अगर इनकी बाउंड्री में चेंज लेकर आना है इसके लिए स्टेट काउंसिल है, इसकी अप्रूवल की भी जरूरत होती है। तो वो अप्रूवल कहां से मिलती है, स्टेट काउंसिल से। अगर नेशनल पीपल कांग्रेस की अप्रूवल चाहिए तो इसकी अप्रूवल भी साथ में चाहिए। नेक्स्ट इज डिसीजंस रिगार्डिंग डिफेंस फोर्स। डिफेंस फोर्स के रिगार्डिंग डिसीजंस हैं, कुछ नए लॉ बनाने हैं, वो भी स्टेट काउंसिल के पास पावर्स हैं। तो इस तरह इसके पास बहुत सारी लेजिस्लेटिव पावर्स भी हैं। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल पावर्स। एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना है, इसके लिए रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर की जरूरत होती है। तो फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फाइनेंस में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, हर एक कंट्री का बजट होता है, बजट किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, स्टेट काउंसिल के द्वारा ही प्रिपेयर किया जाता है। सो इट प्रिपेयर्स एनुअल बजट, इकोनॉमिक प्लान, वहां पर भी प्लान चलते हैं। जैसे इंडिया में पहले 5 इयर्स प्लान चलते थे, हमने इसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट की है, वहां पर भी इकोनॉमिक प्लान्स हैं। इकोनॉमिक प्लान्स हो गए, एनुअल बजट हो गए, इनको प्रिपेयर कौन करता है, स्टेट काउंसिल करती है। एंड इट आल्सो प्रेजेंट बिफोर नेशनल पीपल्स कांग्रेस। अगर ये रिसेस में है
तो इसकी स्टैंडिंग कमेटी के आगे जे प्रेजेंट करती है। एंड इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है उसकी ऑडिटिंग करनी है, वो पावर भी किसके पास है? स्टेट काउंसिल के पास है। इट एस्टैब्लिश ऑडिटिंग बॉडी टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। जो सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनके अकाउंट को ऑडिट करना है, चेक करना है, सुपरविजन करनी है, तो वो भी पावर किसके पास है? स्टेट काउंसिल के पास है। स्टेट काउंसिल का चेयरमैन जिसको प्रीमियर कह रही है, प्रीमियर के पास ये सभी पावर्स आ जाती हैं। तो ऑडिटिंग बॉडी प्रीमियर की सुपरविजन के अंडर ही सभी काम करती है। नेक्स्ट इज फॉरेन अफेयर्स। फॉरेन अफेयर्स के रिगार्डिंग, फॉरेन पॉलिसीज, फॉरेन ट्रेड के रिगार्डिंग इसके पास बहुत सारी पावर्स आ जाती हैं। इट रेगुलेट्स फॉरेन ट्रेड, जैसे इंटरनल ट्रेड है इसको रेगुलेट करती है, लाइक दिस फॉरेन ट्रेड को भी रेगुलेट करती है। इट साइन द ट्रीटीज विद फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज में जो ट्रीटीज होती हैं वो साइन किसके थ्रू होती हैं? स्टेट काउंसिल के थ्रू होती हैं, क्योंकि स्टेट काउंसिल के मेंबर्स हैं जो फॉरेन कंट्रीज में जाती हैं, ट्रीटीज करती हैं, तो सबसे पहले साइन कौन करता है? स्टेट काउंसिल ही करती है। नेक्स्ट इज इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ चाइनीज लिविंग अब्रॉड। जो चाइनीज सिटीजन्स हैं जो बाहरली कंट्रियों में रहते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वो भी इसके पास है। इसके पास एम्बेसीज हैं उनको कंट्रोल करती है। इस तरह फॉरेन अफेयर्स में भी इसको बहुत सारी पावर्स दी गई हैं। एंड लास्ट वन इज पब्लिक वेलफेयर फंक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन रन करना है, उसके प्लान्स एग्जीक्यूट करने हैं और चीज सब देखना कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम हो रहा है जे नहीं हो रहा, जे रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट काउंसिल की है। तो जी बहुत सारे पब्लिक वेलफेयर फंक्शंस है, इसको भी परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले इट कंडक्ट प्रोग्राम्स कंसर्निंग एजुकेशन, साइंस, कल्चर, पब्लिक हेल्थ, फैमिली प्लानिंग एक्सेट्रा। मीनिंग एक ह्यूमन की सिविल लाइफ से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उसकी एजुकेशन से लेकर उसकी फैमिली प्लानिंग तक, इन सब के रिगार्डिंग जो भी लॉ पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो कंडक्ट किसके थ्रू की जाती है? स्टेट काउंसिल के थ्रू की जाती हैं। इट आल्सो फॉर्मुलेट्स प्रोग्राम्स रिगार्डिंग डिफरेंट नेशनैलिटीज, क्योंकि वहां पर मल्टीनेशनल कंट्री कहा जाता है, वहां पर बहुत सारे डिफरेंट नेशन के लोग रहते हैं, तो डिफरेंट नेशनैलिटीज है, इनके रिगार्डिंग जो भी प्रोग्राम्स को फॉर्मुलेट करना है वो भी कौन करती है? स्टेट काउंसिल करती है। एंड प्रोटेक्ट्स देयर इंटरेस्ट, ये काम स्टेट काउंसिल का है। एंड लास्ट वन इज इट इज एस्टैब्लिश पब्लिक पीस एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। मीनिंग पब्लिक पीस क्रिएट करना और जो सिटीजन्स के राइट्स हैं इनको प्रोटेक्ट करना जिस स्टेट काउंसिल की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस तरह जो स्टेट काउंसिल है इसको बहुत सारी पावर्स दी गई है। जो स्टेट काउंसिल है जिसके हेड प्रीमियर होती हैं, इसकी लीडरशिप के अंडर एंड जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसकी लीडरशिप के अंडर ये बहुत ही अच्छे से काम करती है। ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बॉडी माना जाता है जो चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इस तरह जो स्टेट काउंसिल है ये इंटरनल एग्जीक्यूटिव इम्पोर्टेंट ऑर्गन बन जाती है। तो आज हमने इस सेशन में स्टेट काउंसिल की पावर्स एंड फंक्शंस दिया। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है, मीनिंग स्टेट काउंसिल का नेशनल पीपल्स कांग्रेस के साथ कौन सा रिलेशनशिप है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।